हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको क्लास 8 का गणित पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहले अभ्यास पढ़ा चुके हैं, यानी 13A पढ़ा चुके हैं। आइए 13B पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम इसके बेसिक थ्योरम को नहीं पढ़ते तो हमें समझ में नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो इसलिए सबसे पहले थ्योरम बता देते हैं, फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थ्योरम क्या है, ये दोनों रट लीजिए और समझ लीजिए। कह रहा वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती या बनाती है। तो अगर कोई मान लिया जाए, सपोज करिए वृत्त की जीवाएं हैं वो समान जीवा और समान कोण बनाती है, यानी जीवा समान हो तो समान कोण बनाती है। वो कैसे बनाती है, आपके सामने चित्र दिख रहा है। देखो ये कोण है केंद्र पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीवा ए बी मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, इसमें सी डी मिल गया। तो कह रहा है दोनों जीवा क्या है, बराबर है। जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी है। ये इसके द्वारा जो जीवा है यहाँ पे, ये जीवा और ये जीवा बराबर है। तो ये जो कोण बन रहा है, देखो केंद्र किसके, जीवा के द्वारा केंद्र पे तो कोण बन रहा है, तो कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यानी जो इस साइड का कोण है और इस साइड का कोण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यही मतलब है। तो कभी भी आपको कह दिया अगर जीवा है उसके द्वारा जो केंद्र पर बना कोण और दोनों समान है तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी का मतलब था। चलिए फिर अगली थ्योरम फिर पढ़ते हैं। बस इतने आपको समझना था और ऐसे हम बराबर लिख भी देंगे। अगली थ्योरम, किसी वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती, इसी का उल्टा है। अगर कोई वृत्त हो जो केंद्र पर क्या करती है, समान कोण आंतरित करती या बनाती हो, वे समान होती है, यानी वे जीवा क्या होती है, समान होती है। लिख सकते हैं वे जीवा समान होती है। चलिए इनको भी समझ लेते हैं। तो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है कि अगर मान लीजिए जीवा ए और ये हो जाए सी और डी हो जाए, अब वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ये कह रहा है कोण बराबर। इसमें दिया क्या है कि हमारे पास ये दिया है नहीं, मतलब जीवाएं क्या है कि समान कोण अंतरित करती है। तो समान कोण अंतरित करती, तो ये समान कोण है, यानी कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये दिया गया। अगर ये दोनों कोण क्या हैं, बराबर हैं, तो ये जीवा और ये जीवा बराबर, इसी का उल्टा है। तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या हो जाएगा, सी डी। ये हम लिख सकते हैं, ये इसमें कह रहा है। तो दो थ्योरम है, इसी दो थ्योरम का प्रयोग करके आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, बस क्वेश्चन आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। अभ्यास 13B है, जो अभी हमने परमीय पढ़ा उसी परमीय की सहायता से सॉल्व करना है। कह रहा है पार्श्वचित्र 13.16, तो 13.16 ये दिया गया। कह रहा है में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। इस वृत्त की तीन जीवाएं ए बी पी क्यू सी डी, ए बी पी क्यू सी डी इस प्रकार खींची गई। ए बी बराबर पी क्यू बराबर, अर्थात तीनों जीवाएं बराबर है। फिर कह रहा है कोण ए ओ बी बराबर 65 डिग्री, तो ए ओ बी बराबर 65 डिग्री, तो पी ओ क्यू और सी ओ डी इसकी वैल्यू ज्ञात करना। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आसान सा है, हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। देखो आपके सामने चित्र बना हुआ है, इसकी कह रहा है जीवाएं क्या है, बराबर है। तो आपको पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जीवा, तीनों जीवाएं ये बराबर है। ए बी बराबर पी क्यू बराबर सी डी है। अगर ये तीनों बराबर है और कोण इसमें दिया गया है कि कोण ए ओ बी बराबर कितना, 65। तो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ा था, अब वृत्त की समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो देखो ये जीवा ये बराबर है, तो ये कोण भी तो बराबर होंगे। तो लिख सकते हो पी ओ क्यू बराबर क्या हो, सी ओ डी, कोण सी ओ डी बराबर कोण क्या होगा, ए ओ बी बराबर कितना, ए ओ बी बराबर 65 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। तो अभी हमने ये पढ़ा था, थ्योरम भी लिख देते हैं। वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है। बस सॉल्व हो गया। ये थ्योरम हमें लिख देना पड़ेगा क्योंकि हमने इसी थ्योरम का यूज किया, जो सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी उसी का सॉल्व करके हमने क्या किया, इसको यूज करके सॉल्व कर दिया। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 है, तो इनको भी पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, पार्श्वचित्र 13.17, तो लिखा हुआ है 13.17
17 है, इसमें लिखा गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, यानी ओ वृत्त का केंद्र है कोण ए ओ बी बराबर कोण क्या है सी ओ डी, यानी सी ओ डी ये बराबर है ए बी बराबर 2.5, तो जीवा सी डी की लंबाई ज्ञात करिए। तो अभी हमने जो थ्योरम पढ़ा था उसी थ्योरम का यूज करके हमें क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो चलिए, जब इसमें है क्वेश्चन तो चित्र आपके सामने हमने बना दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने के लिए। तो जैसे दिया गया वैसे सॉल्व कर, लेकिन सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। इसमें दिया है कि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, यानी कोण बराबर है, और जीवा ए बी बराबर दिया गया है 2.5 सेमी लिखा हुआ है ये इसमें। तो आप अब आ जाइए चित्र को समझिए। ये कोण देखो ए ओ बी ये कोण, फिर सी ओ डी यहाँ पर डी है, ये कोण क्या है दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है, ये 2.5 सेमी तो ये भी तो 2.5 सेमी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अभी अपने बताया थे जो जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण बनाती हैं वो जीवाएं क्या होती समान होती है। तो सेम वही परिभाषा से लिख सकते हैं कि सी डी बराबर कितना ए बी बराबर 2.5 सेमी, बस ये लिख देना है। इसकी थ्योरम लिख देना है कि थ्योरम क्या है ऐसे ब्रैकेट में कि वृत्त में जो जीवाएं केंद्र पर समान कोण आंतरित करती है, आंतरित कह दिया जाए चाहे बनाती है, आंतरित करती हैं वे जीवाएं क्या होती हैं समान होती हैं। बस हो गया, समान होती है। ये तो इसमें कह रहा था कि वो जीवाएं क्या होती समान होती हैं। तो देखो ए बी, क्योंकि ये समान कोण बना रहे हैं ए बी, तो ये सी डी के बराबर होगा, इसलिए सी डी बराबर भी क्या होगा 2.5 सेमी। ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उनको भी हम सॉल्व करते हैं। ये भी हमारा आसान सा क्वेश्चन है लेकिन इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो 3 नंबर, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है और फिर कह रहा है कि वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग ए बी सी डी बनाया गया, वर्ग की भुजा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का कोण अंतरित करती है। तो चलिए आइए इसको भी बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी तक पढ़ा रहे थे वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन सबसे पहले हमने बताया था कोई भी क्वेश्चन मिलता है उसको चित्र बनाइए और चित्र बना के फिर क्या करिए सॉल्व करिए। तो चलिए एक हम छोटा सा चित्र बना लेते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। ये क्या हो गया एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि एक वर्ग बना हुआ है। तो इसका केंद्र आपको सबसे पहले मालूम हो जाना चाहिए, इसका केंद्र O है। अब इसमें क्या किया गया है कि एक वर्ग बना है, तो वर्ग को हम क्या करते हैं बना लेते हैं ऐसे कि इनकी चारों भुजाएं क्या होती बराबर होती है। अब चारों भुजाएं बराबर होती है तो हमें क्या करना है वर्ग बनाना है। तो वर्ग को ऐसे हम बना लेते हैं कि जितना वर्ग हो जाए उसको आप बराबर रखिए। इसको इससे मिला दिया। ऐसे आप सबसे पहले वर्ग बनाइए, बिना वर्ग बनाए अगर आपने बनाने की कोशिश किया या सॉल्व करने की कोशिश सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया एक वर्ग बना दिया, ऐसे आप समझ चुके होंगे वर्ग कैसे बना, ठीक। एक वर्ग बन गया। अब वर्ग बनने पर ये क्या है ए बी सी डी एक वर्ग है। यही तो कहा गया इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में कि ए बी सी डी एक क्या है वर्ग है, वर्ग है। और एक वैल्यू आप जानते होंगे कि वृत्त के केंद्र पर कुल कितना कोण बनता है। अगर पूरा बात किया जाए तो वृत्त के परिधि द्वारा वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कोण बनता है कैसे बनता है,
जितना यहाँ पर ये लिखा गया सारे कोण जब बनाएंगे चारों भुजाओं के द्वारा तो 360 कोण। अब आप एक चीज़ देखो, एक वर्ग है, अगर ये वर्ग है तो आप ये कहोगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। चारों भुजा एक वर्ग है, अगर ये चारों भुजा बराबर है तो अगर हम सपोज इसको ऐसे मिला दें तो आप देखो ये 4 त्रिभुज बन जाएंगे। अब 4 त्रिभुज अगर बन गए, तभी आपने पढ़ा था वृत्त की जीवाएं, ये देखो बना कि नहीं। तो आप देखो चारों भुजा क्या बराबर है, तो ये जीव कोण भी तो बराबर होंगे, यही तो कह रहा है। तो हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी बराबर कोण बी ओ सी बराबर कोण सी ओ डी बराबर कोण ए ओ डी। क्यों? वृत्त की समान जीवा, ऐसे लिख देते हैं, वृत्त की समान जीवा केंद्र पर समान कोण बनाती है, कोण बनाती है, जो हमने पहली थ्योरम बताया था उसी का यूज किया। अभी एक चीज बताया, जब ये चारों पूरा ऐसे चलते चलते एक पूरा कर लोगे तो इस पे 360 डिग्री का हमें पूछा गया किसी एक जीवा के द्वारा बना कोण, तो हम अगर लिख सकते हैं इन चारों कोणों को जोड़ दो, मन के ऐसे भी लिख सकते हैं कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी प्लस कोण सी ओ डी फिर प्लस कोण ए ओ डी बराबर कितना 360। यानी ये कोण ये कोण ये कोण सब आपस में बराबर है, तो सबको क्या लिख सकते हो ए ओ बी और प्लस इसके भी बराबर कितना ए ओ बी के फॉर्म में लिख दो ए ओ बी, ये भी बराबर क्या होगा कोण ए ओ बी और प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360 अंश। 1 2 3 4 बार हुआ तो 4 बराबर कितना, यानी 4 कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री हो जाएगा, ये 60 रहेगा। अब ए ओ बी निकालो तो ए ओ बी बराबर कितना 360 बट्टा 4, 4 9 36 90 डिग्री, यानी ये कितना 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, सारे कोण क्या हो जाए बराबर हो जाएंगे। तो ये कह रहा है किसी एक जीवा के द्वारा वृत्त में बना कोण कितना होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।